हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो यस, टुडे आई एम हियर विद द न्यू चैप्टर, न्यू क्लास, न्यू सेशन एंड द न्यू बिगिनिंग। सो यस, आज का ये चैप्टर और आज का ये सेशन डेडिकेट होने वाला है हमारी क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने के लिए बेताब है। बहुत ज्यादा मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जरूर जरूर इस लेक्चर को देखिएगा। चैप्टर नंबर 4 जो केमिस्ट्री का पार्ट है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 7 to 8 मार्क्स का राजस्थान बोर्ड में और सेंट्रल बोर्ड के अंदर यानी सीबीएसई बोर्ड के अंदर अच्छे से आता है एग्जाम में। बहुत अच्छा चैप्टर है, डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको 11th-12th में अच्छे से जानने को मिलेगा। तो यानी 11th-12th का बेस आपका ये क्लास 10th क्लास का 4th चैप्टर रहने वाला है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी एक एलिमेंट्स, हम जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, बट उसमें से एक एलिमेंट को लेकर मैं पूरा चैप्टर बना डालो, सोच के देखो मतलब वो एलिमेंट कितना ज्यादा जरूरी हो जाएगा इस चीज के लिए। सो यस, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि एनसीईआरटी का मैं रिवाइज करवाने वाली हूँ आपको। इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे ओनली ऑन दिस चैनल साइंस बाय प्रियांशी। एंड क्लास 10th का टॉपिक है एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम ये वाला सेशन डेडिकेट करेंगे और रेगुलर रहेंगे इस चीज के अंदर। मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेशंस भी प्रोवाइड कराऊंगी और मैं शॉर्ट्स। एंड सो यस, लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। सो यस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कार्बन के बारे में। व्हाट आर कार्बन, किस टाइप का मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, किस टाइप का एलिमेंट है। कार्बन एक टाइप का एलिमेंट है, एक टाइप का नॉन मेटल है। उसके बारे में क्या क्या चीजें हमें जानने की जरूरत है और उसके बारे में इतनी स्टडी करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि व्हाई कार्बन, व्हाट इज कार्बन और व्हाई ओनली कार्बन। कार्बन क्या है और कार्बन ही क्यों। तो पहली चीज तो ये देख लेते हैं कि व्हाट इज कार्बन का मतलब यहाँ लिखा है और व्हाई कार्बन का मतलब यहाँ लिखा है। व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या है। कार्बन इट इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट विद द सिंबल सी। इसका सिंबल सी होता है, कार्बन सी, एंड एटॉमिक नंबर 6। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। यानी एलिमेंटल टेबल जो हमारे पास में है केमिस्ट्री में, जो टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, दैट इज एलिमेंटल टेबल, उसके अंदर जो 6 नंबर का एलिमेंट होता है, दैट एलिमेंट इज कार्बन। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी है 9th क्लास के अंदर कि इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर के एलिमेंट शेल्स होती है। एक एटम के अंदर, अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो प्रोटॉन 6 प्रोटॉन्स है इसके पास में और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि इसका नंबर 6 है, यानी एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। ये बात हमेशा याद रखनी है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊपर नीचे नहीं हो सकते। न्यूट्रॉन्स का नंबर कैन बी वेरी, बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली न्यूट्रॉन भी 6 ही है, इसलिए इनका एटॉमिक मास भी कितना रहता है 12, क्योंकि एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। अब वाई ओनली कार्बन, सिर्फ कार्बन ही क्यों, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इतने सारे होते हैं, वाई ओनली कार्बन। इसका रीजन ये है कि कार्बन इज द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल की सबसे ज्यादा अबंडेंट है, कितना, कौन से नंबर पे अबंडेंट है, 16th नंबर पे। उसके अलावा कार्बन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है कि क्या है, बहुत वर्सेटाइल नेचर का है। कार्बन का नेचर कैसा है, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। हर जगह कार्बन यूज होता है, कोयले में, पेट्रोल में, प्लास्टिक में, पेपर में, हर जगह कार्बन का यूज किया। स्टील के अंदर, काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, कंपनीज में कार्बन का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कुछ इस तरह से डिजाइन की हुई है नेचर ने, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका हर जगह यूज किया जाता है। वाई कार्बन का मतलब ये है कि हम कार्बन को ही क्यों यूज कर रहे हैं। इट हैज 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो मास नंबर 12 हो जाएगा क्योंकि इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर 6 है। वैलेंसी इसकी इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाई होती है, वैलेंसी इसकी ऐसी टाइप की होती है जो क्या कर सकता है कि जहां इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं और लिए भी जा सकते हैं, जो चीज इसको क्या बनाती है, बहुत डाइवर्स बनाती है बाकी चीजों से। तो वैलेंसी 4 है, यानी इसकी ऑक्टेट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट शेल का मतलब समझते हैं कि आउटर मोस्ट शेल। केस 1, 2 तरह के केस हो सकते हैं इसकी वैलेंसी में। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाली शेल, ये डायग्राम में देख सकते हैं के एल, ये एम है, एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करके स्टेबल भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो सकता है, और स्टेबल भी हो सकता है। स्टेबिलिटी के 2 ऑप्शन है, तो हमने केस दिखाया, केस 1 कैन गिव 4 इलेक्ट्रॉन, केस 2 कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए कि जब मैंने बोला है आपको कि के एल एम एन शेल, 4 शेल होती है, के एल एम और एन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8, इसमें 8, 18, ऐसे करते करते ये तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाली तो फिल हो गई, तो अंदर वाली शेल को तो मतलब नहीं है, बट बाहर वाली शेल के अंदर यहाँ सिर्फ 4 और 4 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैक्सिमम 8 तो चाहिए, उससे कम नहीं होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, तो वी नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स हियर। But to get stability, we can also remove these 4 electrons and give to the another element if they want. So yes, we can release 4 electrons and gain stability, and we can accept 4 electrons from any other element or elements. So also we can gain stability. So they are the true conditions of the carbon for gaining and for losing and to gain the stability.
सो गेन करने से भी इसको क्या दिक्कत है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने इज अ डिफिकल्ट टास्क, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क. सो व्हाट इट विल डू अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एलिमेंट्स लाइक इट. मतलब कि ये कार्बन एक टाइप का एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल में बता रही हूँ आपको, जिसके आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना. 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ले सकता. तो ये क्या करेगा, बॉन्ड शेयर करेगा किसके साथ में, इसके जैसे एलिमेंट्स के साथ में. यानी यहाँ हम देखने वाले एक नया कॉन्सेप्ट, जैसे हमने आयनिक बॉन्ड्स देखे थे, यहाँ जो बॉन्ड बनने वाले वो है कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा डिटेल में कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली एनसीईआरटी से एक सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड व्हाई दीज कार्बन एंड कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड. सिर्फ स्पेसिफिकली हम कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों पढ़ रहे हैं, हमने आयनिक बॉन्ड से पहले वाले चैप्टर मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ा था. हम आयनिक बॉन्ड की बात यहाँ करेंगे ही नहीं, हम ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे. वो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक जैसा है क्या नहीं है वो देखते हैं. A chemical bond formed by sharing of electrons. Wow, very important point. Sharing of electrons. ये लाइन तुमने कहीं सुनी ही नहीं पहले, आयनिक में तो बिल्कुल नहीं सुनी ना तुम लोगों ने भी. सही है फिर. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम, दो एटम्स के बीच में अगर शेयरिंग हो रही है, दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो मतलब वहां क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. सो बोथ कैन अचीव स्टेबिलिटी. यानी ये लोग दोस्ती कर रहे हैं अपने, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके अपने से क्या कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं. ये नहीं कि हाँ भाई मैंने तेरे को 10 रुपए दे दिए तू भूल जा मेरे को, तूने मेरे को 10 रुपए दिए मैं तेरे को भूल जाऊंगी. नहीं, वो होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, वो चीजें भी हम पढ़ेंगे. बट इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कोवेलेंट बॉन्ड, जहां हम करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली एंड ओनली. हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिंदगी भर के लिए दे नहीं देते कि भाई तो जिंदगी भर के लिए रख ले. सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन है तेरे भी काम आ जाए, तेरा इलेक्ट्रॉन मेरे भी काम आ जाए. मतलब हम दोनों का इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बीच में रह जाए, उसको तू भी यूज कर ले मैं भी यूज कर लूं, ऐसा. अब प्रॉपर्टीज क्या है कि फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस किसी में भी हो सकते हैं, क्लोरीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, किसी को भी एग्जांपल आप ले सकते हो. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बीपी और एमपी समझ जाएंगे. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. अब ऐसा क्यों होता है, अब सोच के देखो कि अगर इनके बीच में क्या हो, सिर्फ एक 10 रुपए के लिए बात हो कि भाई तुम मेरे को 10 रुपए दे दे, मैं तेरे को 10 रुपए नहीं दूंगा, या फिर मैंने तुमको 10 रुपए दे दिया और वो लेके भाग गया, तो उनको बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग हो गया ना कि दुश्मनी की जीवन भर चलेगी, जैसे जन्मों जन्मों तक चलेगी, ऐसा दुश्मनी हो गई. तो अट्रैक्शन उनके बीच में या डिस्ट्रक्शन उनके बीच में बहुत तगड़ा वाला है. बट यहाँ कैसा होता है, अट्रैक्शन बहुत लीस्ट होता है, बहुत वीक होता है. क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बीच में है, कभी उसने यूज कर लिया कभी मैंने यूज कर लिया, तो ये रहता है दोनों में नजरें रहती है उसके ऊपर, तो वो अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता. वो अट्रैक्शन बीच में से टूट सकता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा बीच में आकर कोई भी ले जा सकता है. तो इनके अंदर क्या होता है, जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना वो कितना होता है, लीस्ट होता है, एकदम कम होता है. क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर ही कर रहे हैं, कंप्लीटली एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना लेते. क्या करते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, जिसको हमने बॉन्ड नाम दे दिया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कहां से, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब ये होता है कि सोल्यूशन के अंदर या कोई भी किसी भी जगह पर क्या होनी चाहिए, फ्री आयंस होनी चाहिए. अगर यहाँ फ्री आयंस ही नहीं है तो कौन सी कंडक्टिविटी, काय की कंडक्टिविटी. सॉल्युबिलिटी, दे आर इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर. डेफिनेटली कि वाटर के अंदर सॉल्वेंट को या वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट को डिसॉल्व होने के लिए, वाटर के अंदर किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व होने के लिए क्या चाहिए कि उसके आयंस सेपरेट आउट हो जाए, वो अपने आयनिक फॉर्म के अंदर चीज हो जाए. बट यहाँ तो कोई आयनिक फॉर्म ही नहीं है, यहाँ तो कोवेलेंट फॉर्म है. कोवेलेंट फॉर्म का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. मेरे को नहीं पता बीच वाला इलेक्ट्रॉन जो बीच में बैठा है उन दोनों के, वो इसका है या उसका है. तो ये क्या करते हैं, आयनिक वाले कंपाउंड बना ही नहीं पाते, आयंस बना ही नहीं पाते. इसलिए वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व ही नहीं हो पाते. किसमें डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. फिर टाइप्स होते हैं कोवेलेंट के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे. कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है हमारा CH4 का. किसका होता है, CH4 का. ये क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कार्बन के हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है. ये हाइड्रोजन क्या बोल रहा है कि तू मेरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा दे. ये वाला भी बोल रहा है मेरे को शेयर करा दे, भी बोल रहा है मेरे को करा दे, मेरे को करा दे. तो हाइड्रोजन तो सारे फिल हो गए, दो 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 दो, दो क्या लेके, इलेक्ट्रॉन लेके. बट कार्बन के पास में 4 ही तो थे, चारों को भी इसने बॉन्ड बना लिया. कार्बन क्या बोले, 4 तो मेरे ऑलरेडी है, तुम चारों भी अपने एक 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 दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो. तब जाके इनका बॉन्ड बनता है ऐसा, CH4 सिंगल बॉन्ड बनता है. ठीक है, और देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर या उससे पहले वाले ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं अबाउट दिस कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोवेलेंट कंपाउंड से पूछे गए हैं, यानी कोवेलेंट कंपाउंड से पहले कोवेलेंट बॉन्ड से पूछे गए. तो व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे यहाँ पे मैंने ईयर भी लिखा है, सीबीएसई में 2018, 20, 2022 और 2023 ये क्वेश्चन रिपीट्स हुए और इनके आंसर्स भी मैंने दिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में,
ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फटाफट अपने साइड में नोट्स में जहाँ पे भी लिख रहे हो साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना लो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लिखते जाएंगे साथ के साथ में, कोशिश करेंगे जितने मिल जाएंगे उतने लिखते जाऊंगी मैं, तो लिखते जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस ईयर में पूछा गया है, जैसे 2023 में पूछा गया, 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? आपको पता है लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। क्या होता है कि जो फोर्सेज होता है वो क्या होता है, वीक होता है, इनका इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है, इजीली सेपरेट आउट हो जाता है। इजीली सेपरेट होने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, कि मेल्ट भी इजीली हो जाएंगे टाइट कंपैरेटली पैक्ड स्ट्रक्चर से, और बॉइल भी जल्दी हो जाएंगे, कि लिक्विड है उससे बॉइल हो जाएंगे, गैस की फॉर्म में भी आ जाएंगे, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल साथ साथ में रहेंगे ना, वो दूर दूर भाग जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लो इसमें तो तुम, कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते? क्योंकि यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, आयन भी कंपाउंड नहीं बन रहे, यहाँ किसी भी तरह का आयंस फॉर्म नहीं कर रहे। अगर आयंस फॉर्म नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह के, तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? आयंस ही तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन वी नीड टू कंडक्ट आवर इलेक्ट्रिसिटी, एंड इफ वी डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाउ द हेल वी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ वी कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. One more important question that we have in our 2018, 2019, 2022 and 24 exam is differentiate between ionic and covalent compounds. बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना आप आयनिक के बारे में जानते हो उसको सब कुछ उल्टा लिख दीजिए कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर, वही आपका आंसर होगा। यानी जितना आप आयनिक के बारे में लिख सकते हैं उसके बारे में, आयनिक के बारे में आप सब पता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गिव एंड टेक होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड्स के अंदर होते हैं, मेटल टू नॉन मेटल जाता है इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें अपन जानते हैं। उसका जस्ट ऑपोजिट लिख देंगे कोवेलेंट में। देखिए सबसे पहले फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ई है माइनस इलेक्ट्रॉन है, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयनिक कंपाउंड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियरली बोला, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही तो नॉन मेटल के अंदर बीच में हो रही है, यानी यहाँ मेटल की बात नहीं की जा रही, ओनली नॉन मेटल इज कंसिडर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी यहाँ मेटल्स की बात नहीं की जा रही, ओनली नॉन मेटल्स आर यूज्ड, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइन अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट वन, वी दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म, यानी इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, जो कैसे होते हैं जनरली सॉलिड्स के अंदर ही होते हैं। यहाँ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैसे होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रह जाएगा, जनरली इन गैसेस एंड लिक्विड्स और कुछ सॉलिड्स के अंदर, सम एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर बिकॉज इट्स केमिस्ट्री। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाइज तो क्योंकि सॉलिड है, डिफिकल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर इन दोनों ने गिव एंड टेक किया है तो इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गए, जम गए, स्टेबल हो गए, तो स्टेबिलिटी को ब्रेक ऑफ करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हीट ज्यादा देनी पड़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाई हो जाता है, और यहाँ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, conduct electricity in molten or aqueous state, they do conduct electricity of course because they are having free ions, so they can conduct electricity. They do not conduct electricity because they do not have free ions, free will, so they cannot conduct electricity. I hope this is all clear. I think ionic और covalent में इससे ज्यादा better explanation नहीं मिल सकता है, अच्छे से इसको रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए, मैं बिल्कुल साइड में जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के लिखिएगा, एक एक सिंगल लाइन मैंने बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखने की कोशिश करी है। आई थिंक थ्रू आउट द, आप जहां पे भी जितने भी वीडियो देखे, इससे ज्यादा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक दैट कहीं में मिल सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई डिफिकल्टीज आती है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन इज डिजाइंड लाइक दैट वेयर यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड आस्क व्हाटएवर यू लाइक टू, you know, just whatever you like to ask, you can ask in the comment section. So yes, I'm all here for you to help you out. So we'll move to the next slide now. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की नेचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको बारे में स्टडी करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आती है वो कैटिनेशन है. कैटिनेशन नाम में समझ में आएगा, कैटिनेशन यानी कार्बन के बारे में हम क्या देखने वाले, इसका कंप्लीनेशन के बारे में देखने वाले, ऐसा कुछ नहीं है. कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी जिसके नाम देखते हैं कि कार्बन क्या कर सकता है, लंबे लंबे चेन्स बना सकता है, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बना सकता है. क्यों? अभी तो मैंने बोला कि मैम अभी तो आपने बोला कोवेलेंट है, वीक बॉन्ड है, तो ज्यादा तो बन नहीं पाना चाहिए. बट होता यह है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर कोवेलेंट बॉन्ड की जो मात्रा है, क्वांटिटी, उसको बढ़ा दी जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड भी एज ए स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव करने लग जाता है. कोवेलेंट कंपाउंड भी क्या हो जाता है, एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग की तरह एक्ट करने लग जाता है. स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन जाता है. तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्रिएटिंग लॉन्ग चेन्स एंड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ये किसमें कहलाती है, हमारी कैटिनेशन कहलाती है. कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. अदर एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन शो कैटिनेशन बट ओनली 7 to 8 एलिमेंट्स. ये अलग पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि जो सिलिकॉन लाइक एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मेटलॉइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं. यानी वो 7-8 एलिमेंट तक, 7-8 एटम तक ऑफ सिलिकॉन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, ब्रांचिंग शो कर सकते हैं. बट आफ्टर दैट ये शो नहीं कर पाते, इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. बट एज एन कार्बन लॉन्ग लॉन्ग C100
C60, ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है कार्बन खुद से ही, अकेले से ही, पूरा हाइड्रोकार्बन की चेन्स सबसे मिलकर बना सकता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इसके कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, अटैच होते हैं, अच्छे से अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके अंदर जनरेट होने लग जाता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, जैसे बोलते हैं ना एक लकड़ी को तो आसानी से तुम ऐसे रख के तोड़ सकते हो, बट बंडल ऑफ वुड यू कैन ब्रेक लाइक इजीली और फ्रॉम द एस ऑल्सो। तो वो चीजें होती है कि आप एक चीज को तो आसानी से ब्रेक कर सकते हो, बट बंडल में किसी चीज को नहीं ब्रेक कर सकते। तो ब्रांचिंग होती है, कितनी तरह की ब्रांचिंग हो सकती है। एक तो ये ब्रांच जो चेन है, जैसे अलग अलग चेन निकल रही है, एक इसके लीनियर चेन है कि सीधी लीनियर चेन, इसके रिंग लाइक स्ट्रक्चर से अलग अलग टाइप के बेंजीन रिंग, ये रिंग, वो रिंग, फिनाइल रिंग, ये सब, तो फिनोल रिंग, ये सब, तो ये सारी चीजें होती है हम जिसमें कैटिनेशन में देख रहे हैं। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन सून। आज इसके बाद में, इस लेक्चर के बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स के ऊपर ही, जिसमें हम कार्बन एंड कंपाउंड्स के कुछ और वेराइटीज को, कुछ और चीजों को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम कार्बन के नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मस्ती मजाक करते हुए हम चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे नॉमेनक्लेचर के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, साथ के साथ में जिस तरह से मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन रोज लेक्चर में बताती हूँ, वैसे लेक्चर में बताते रहूंगी, जिससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको आते रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से एग्जाम आ रहा है, उसी में से एनसीईआरटी में से पोर्शन में से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कुछ डिफिकल्टी कम होगी और आप रिवाइज जल्दी कर पाएंगे। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ एनी बिल्कुल सिली से सिली डाउट भी इफ यू हैव नन, देन यू मस्ट शुड आस्क इन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली। तो आप मुझे किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं, एंड इसके अलावा कोई भी परेशानी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड यस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड डेफिनेटली विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर सून। सो यस, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, और ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, stay hydrated in this summer also. So yes, this is all about today's session.